बच्चों, डीकेएम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा 10वीं क्लास का टॉपिक है बहुपद। प्रश्नावली है दूसरी, बहुपद। बहुपद आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। 9वीं क्लास का जो बहुपद है सेम टू सेम वही बहुपद है आपके 10वीं क्लास में। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिया है। 9th क्लास में आपके था लॉन्ग। मैंने हेडिंग लगाई है बहुपद। बहुपद को लिखते किससे? पीएक्स से। क्यों लिखते हैं? क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल। परिभाषा क्या होती है बहुपद? किसे कहते हैं? यदि एक बीजीय व्यंजक यानी एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अनेक पद हों, एक से ज्यादा क्या हो? पद हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद। एक या एक से अधिक पदों वाला ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात केवल 0, 1, 2, 3 हो, आगे अनंत तक होती है, वो उसे बहुपद कहा जाता है। यहाँ से आप क्या समझे कि बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी। केवल पूर्ण संख्याएं होंगी, ना ही वो ऋणात्मक हो सकती हैं, ना ही वो भिन्नात्मक हो सकती है। अर्थात बहुपद में जो भी बहुपद होगा, बहुपद में चर की घात हमेशा कैसे रहेगी? 0 हो सकती है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी आए। देखिए बहुपद x + 4, ये क्या है? एक बहुपद। 2x² + 3x + 4, ये भी क्या है? बहुपद। 5x³ + x + 6, ये भी क्या है? बहुपद। 9 को भी हम क्या बोलेंगे? बहुपद। लेकिन ये कौन सा बहुपद है? ये शून्य बहुपद है। कौन सा बहुपद है? शून्य बहुपद। नियत संख्या यानी कांस्टेंट टर्म। अब देखते हैं बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। बहुपदों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार से हम इनको बांटा जाता है। बहुपदों को कितने प्रकार से हम बांटते हैं? 2 प्रकार से हम बांटते हैं। कैसे? पदों की संख्या के आधार पर और चर की घात के आधार पर। पदों की संख्या के आधार पर बहुपदों को बांटते हैं और दूसरा चर की घात। चर क्या होता है बहुपद में? बहुपद में जो भी चर उसकी घात देखते हैं, घात के आधार पर हम अलग-अलग बहुपदों को बांटते हैं। तो पदों की संख्या के आधार पर जो बहुपद है वो देखिए क्या है। पदों की संख्या के आधार पर इस प्रकार के मुख्यतः 4 बहुपद होते हैं। अपने सिलेबस में कितने बहुपद हैं? 4। कितने बहुपद हैं? 4। एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, उसे क्या बोलते हैं? एक पदी बहुपद। यानी px = 3x, 3x², 5x³ 5x की घात 100, घात जितनी मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें अधिकतम 2 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? अधिकतम 2 पद हो। जैसे px = 2x + 3, 3x + 4, 2x² + 7, 8x + 9। इस तरीके से बहुपद में क्या हो? 2 पद हो। पद कितने होने चाहिए? 2। यहाँ देखो, जहाँ प्लस और माइनस यानी गणित की जो 4 संक्रियाएं होती है, गणित की संक्रियाएं कितनी होती हैं? 4। केवल गणित में 4 ये संक्रियाएं होती हैं: जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना। ये कितनी संक्रियाएं हैं? 4 संक्रियाएं होती हैं गणित में, और इनके अलावा और गणित में कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे संक्रियाएं कौन-कौन सी काम में आ रही हैं? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, चारों संक्रियाएं काम आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? जैसे मैंने एक बहुपद लिखा 5x + 7। यहाँ देखो 5x, 5 गुणा में x, x का गुणांक, ये क्या है? चर। इस चर का जो गुणांक है वो क्या है? गुणा में। गुणांक का मतलब होता है गुणा में। ये प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है? योग। गुणा हमेशा दर्शाते नहीं है, गुणा हमेशा क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। जहाँ पे सीधा शब्द लिखा है, एक चर लिखा है और नियतांक लिखा है, मतलब क्या है? गुणा में। 7 क्या है? प्लस में। इस तरीके से आ जाए 2x/3 - 6। ये भी क्या है? बहुपद। x का गुणांक क्या है? 2/3। बटे का मतलब भाग, माइनस का मतलब माइनस, प्लस का 3, x² भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तीनों चारों संक्रियाएं काम आ रही हैं। यहाँ गुणा, भाग, माइनस, प्लस, गुणा, तीनों संक्रियाएं चारों संक्रियाएं काम आ रही हैं। आगे देखिए तीसरा, त्रिपदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो? 3 पद हो। कौन सा बहुपद कहलाता है? त्रिपदी बहुपद। 4 पदी बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 4 पद हो, 4 पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 2x³ + 3x² + 2x + 6। अब मेरी बात सुनिए, ये वाले जो 4 प्रकार हैं
ये केवल और केवल आपको ध्यान में रखने हैं कि इस प्रकार के बहुपद होते हैं। ये क्या रखने हैं आपको? केवल ध्यान में रखने हैं कि इस प्रकार के बहुपद होते हैं। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, कौन से दूसरे की चर की घात के आधार पर बहुपद होंगे? प्रकार। चर की घात के आधार पर बहुपद होंगे प्रकार। तो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। दूसरा प्रकार, चर की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। इसके प्रकार लिखने के लिए अपने सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सारणी, क्योंकि ये बड़े अपने को याद रखने, अपने इनमें से बहुत प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं। तो देखिए सारणी कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा मैंने बहुपद। मुख्य रूप से मैंने कितने प्रकार बताए आपको? 3 प्रकार। पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय को हम रेखिक बहुपद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। तीसरा है त्रिघातीय बहुपद। तीन प्रकार के बहुपद, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। अब देखो, अब इसको एक घातीय क्यों कहते हैं, इसको द्विघातीय क्यों कहते हैं, इसको त्रिघातीय क्यों कहते हैं? सबसे पहले इनके सामान्य सूत्र क्या देखेंगे हम? बहुपद के सामान्य सूत्र। रेखिक बहुपद होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है px बराबर ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। जहां a बराबर नहीं होता 0, px बराबर ax प्लस b, जहां a बराबर नहीं होता 0 के। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? द्विघातीय बहुपद का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहां भी a बराबर नहीं होता 0 के। तीसरे का त्रिघातीय बहुपद का सामान्य सूत्र क्या होता है? px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a यहां भी 0 नहीं होता। देखो मैंने सामान्य सूत्र लिखा है। पहले का देखो, px बराबर x चर में बहुपद है ax प्लस b। दूसरे का दूसरा भी किसमें? x चर में। यहाँ पे आप y भी लिख सकते हो, तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c हो जाता। चर चेंज कर सकते हो, चर में कोई दिक्कत नहीं है। x इसलिए लिख रहा हूँ, ये याद करने में आसान होता है, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ? x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ देखो, यहाँ चर की घात कितनी है? 2। चर की घात 2 है, इसलिए इसका नाम क्या है? द्विघातीय। यहाँ चर की घात 3 है, इसलिए इसका नाम क्या है? त्रिघातीय। a 0 क्यों नहीं हो सकता? यहाँ यदि a का मान 0 हो गया तो चर वाले का मान क्या हो गया? 0। और b नियतांक है। b क्या है? नियतांक। ये बहुपद कौन सा हो जाएगा? शून्य बहुपद। अगर यहाँ a का मान 0 हो गया तो bx प्लस c ये किस प्रकार का बहुपद है? रेखिक बहुपद बन जाएगा। अगर यहाँ a का मान 0 हो गया तो ये द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। ठीक है, बाकी 0 हो सकते हैं। b का मान 0 हो सकता है, c का मान 0 हो सकता है, यहाँ b का मान 0 हो सकता है, यहाँ पे b, c और d तीनों का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। अब बात करते हैं शून्यांक, बहुपद के शून्यांक। रेखिक जो बहुपद होता है इसके शून्यांक कितने होते हैं? इसमें चर की अधिकतम घात 1, इसका मतलब शून्यांक कितने होंगे? 1। द्विघातीय बहुपद चर की अधिकतम घात 2, मतलब शून्यांक कितने होंगे? त्रिघातीय बहुपद अधिकतम घात 3, मतलब शून्यांक कितने होंगे? 3। अगला गुणनखंड। रेखिक बहुपद का केवल एक गुणनखंड होता है, द्विघातीय बहुपद के 2 गुणनखंड होते हैं और त्रिघातीय बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं। बात करें कोटि, बहुपद की कोटि, तो रेखिक बहुपद की जो कोटि होती है वो 1, द्विघातीय बहुपद की 2, त्रिघातीय बहुपद की 3।
इसके बाद बात करते हैं हम कोटि के बाद में ग्राफ। किसकी बात करें? ग्राफ की। तो ग्राफ होता है रेखिक बहुपद का सरल रेखा। सरल रेखा। रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखा। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ होता है परवलयाकार। बहुत बार एग्जाम में पूछा है 10वीं क्लास में, 10वीं क्लास बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? तो कैसा होता है? परवलयाकार। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको कि परवलयाकार। और त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? अति परवलयाकार। कैसा होता है? अति परवलयाकार। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा से देखिए, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद को रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद। कितने प्रकार के होते हैं? चर की घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, एक घातीय, द्विघातीय और त्रिघातीय। सामान्य सूत्र तीनों का अलग अलग। px बराबर ax प्लस b, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके बाद में शून्यांक, पहले में रेखिक बहुपद में 1, द्विघातीय में 2, त्रिघातीय में 3। जितना बहुपद, जिस प्रकार का बहुपद दे रखा है उतने ही सारी चीजें होती है। शून्यांक 1, गुणनखंड 1 और कोटि 1 तो बहुपद गुण सा। यदि शून्यांक 2, कोटि भी 2 और गुणनखंड भी 2 तो कौन सा होगा? द्विघातीय। यदि कोटि 3, कोटि क्या है? 3, गुणनखंड भी 3 और शून्यांक भी 3 तो बहुपद कौन सा होगा? देखिए, चर की अधिकतम घात, यहाँ देखो एक और चीज है, चर की घात। अधिकतम घात की बात करें तो 1, इसमें अधिकतम घात 2, इसमें अधिकतम घात 3। बात समझ में आई? इसको नोट कीजिए, आगे चलते हैं। जो अपने प्रश्नावलियों में, ये आपका बेसिक पार्ट हो गया। इसके बाद में आपको और चीजें बताता हूँ कि और क्या क्या पूछ सकता है अपने से बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए, मेन कौन सा है? द्विघातीय बहुपद। मेन कौन सा है? द्विघातीय बहुपद। ग्राफ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ग्राफ के बारे में, बहुपदों के ग्राफ के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो किस प्रकार से पूछेगा? दूसरा, शून्यांकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी पूछ सकता है। और तीसरा, बहुपद बनाना पूछ सकता है। तो देखिए, बहुपदों के ग्राफ, बहुपदों के ग्राफ, बहुपदों के जो ग्राफ हैं वो कहाँ बनते हैं? ऐसे तो है नहीं कि अपने मर्जी से बना लेंगे। बहुपदों के ग्राफ बनते हैं बहुपद तथा चर के मध्य, बहुपद का मान और चर के मान के मध्य ग्राफ बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रेखिक बहुपद का ग्राफ बना। एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से पहले मैं लिख देता हूँ। बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, बहुपद के मान, बहुपद के मान, के मान यानी px, px के मान तथा चर के मान के मध्य बनता है, मान के मध्य बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं रेखिक बहुपद की बात करें। एक नंबर कौन सा है? रेखिक बहुपद। ग्राफ बनाने के लिए आपको थोड़ी सी निर्देशांक ज्यामिति का ज्ञान होना चाहिए, जो 9वीं क्लास में हमने पढ़ी थी। 9वीं क्लास में क्या थी निर्देशांक ज्यामिति? कि एक समतल में 2 लाइनें होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है, दोनों एक तल में एक बिंदु पर कट करती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा को तो हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष, और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। बीच के इसका केंद्र बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में होनी चाहिए, इसलिए हम रेखिक बहुपद देखते हैं। उदाहरण लेते हैं, रेखिक बहुपद क्या होता है? मान लो px बराबर 3x प्लस 3x माइनस 3, 3x माइनस 4 ले लो, 3 लेते तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। px बराबर 3x माइनस 4। बात कर लें हम इसकी, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये याद रहेगा आपके? देखो, ग्राफ हमेशा किसमें बनता है? px तथा चर के मान के मध्य बनता है। तो अब मान लीजिए, सबसे पहले माना x बराबर 1, x बराबर मैंने क्या लिया? 1, x का मान कितना ले लिया? 1। तो p माइनस 1 बराबर, जैसे 9वीं क्लास में हमने ज्ञात किया था, x की जगह पुट करते जाओ, तो p माइनस 1 का मान कितना आएगा? -3।
माइनस माइनस 3 माइनस 7। पी का मान 1 लिया है ना, पी का मान क्या लिया है? 1 1। तो यहाँ 3 गुणा 1 3 माइनस का 1, 3 माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा? 1। माना x बराबर 2। तो P2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणा में 2 माइनस 4, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 6 माइनस 4 2। माना x बराबर 3 मान निकाल रहे हैं, x बराबर -1, तो -1 को निकाल 3 निकालते हैं। P3 इक्वल्स 3 गुणा में 3 माइनस 4 बराबर P3 इक्वल्स टू 3 3 9, 9 माइनस 4 कितना आएगा? 5। सारणी कैसे बनेगी? जैसे हमने 9वीं क्लास में बनाई थी सारणी, रेखिक समीकरण की बनाई थी ना, रेखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण। यहाँ आ गया Px, यहाँ क्या आ गया? x अचर। x हमने माना था 1, p का मान Px का मान -1, x माना 2, Px का मान 2, x माना हमने 3, तो Px का मान 5। बना दो ग्राफ। y एक्स पर क्या लेना है अपन को? Px का मान। y एक्स पर क्या लेना है? Px का मान। और x एक्स पर क्या लेना है? चर का मान, चर का। ठीक है, तो देखिए पहले 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले x का मान 1 और Px का मान -1, यहाँ कोई बिंदु आएगा, यहाँ कोई बिंदु आएगा। दूसरा 2,2, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। तीसरा 3,5, x का मान 3, y का मान 5। ये रेखा हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो ये देखो इस तरीके की कोई रेखा बनेगी। यहाँ बिंदु क्या था? 1, -1। यहाँ बिंदु क्या था? 2,2 और यहाँ वाला बिंदु क्या था? तो देखिए रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा आया? सरल रेखा, सरल रेखा। इसमें बहुपद को लिख देंगे Px बराबर क्या था अपना बहुपद? 3x - 4। यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। पहले ये वाला ग्राफ देखो, इसके बाद में द्विघातीय बहुपद की बात करते हैं। द्विघातीय बहुपद का ग्राफ कैसे निकाला जाता है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, दूसरा बहुपद क्या है? द्विघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद। रेखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा आ गया। दूसरा है द्विघातीय बहुपद। मान लो कोई भी बहुपद Px बराबर x² माइनस x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8। मैंने मान क्या ले लिया? या फिर 2x माइनस 8 की जगह 1 भी ले सकते हैं। 1 ले लेते हैं, थोड़ी वैल्यू छोटी रहेगी, बोर्ड छोटा है अपना, तो ग्राफ भी क्या होगा? छोटा बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे? माना x बराबर 1, तो Px बराबर क्या हो जाएगा? Px बराबर P1 लेंगे, x की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 माइनस 1, तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 1 से 1 कटेगा, माइनस का क्या बचेगा? P1 बराबर माइनस का 2, P1 बराबर माइनस का 2। माना x बराबर 2, तो P2 बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा में 2 माइनस 1, तो P2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 का 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 1। माना x बराबर 3, तो P3 बराबर क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 3 माइनस 1 बराबर 6, 9 में से 6 गया 3 और बचा कितना? P3 बराबर 2, P3 बराबर 2। और लीजिए माना x बराबर -1, x बराबर क्या ले लिया मैंने? -1, तो P -1 बराबर -1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में -1 -1। ठीक है, कितना उत्तर आएगा? करो, 1 का वर्ग 1 -1 कट जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, P का मान कितना आएगा?
P -1 बराबर 2। ठीक है, चलिए हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के बाद में हम क्या बना लेंगे, ग्राफ। Px और x, x का मान हमने क्या माना 1, जब x का मान 1 माना तो P1 का मान कितना है माइनस का 2, x का मान 2 माना तो मान आया -1, x का मान 2 माना 3 माना तो मान आया अपने पास में 2, और x का मान हमने -1 माना तो मान आया फिर 2। ठीक है, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये अपना ग्राफ है, ये क्या है x अक्ष, यहाँ पे क्या आएगा x चर का मान, इसका मान आएगा x चर का मान। ये कौन सा है y अक्ष, यहाँ पे क्या आएगा y चर का मान, y चर का मान, सॉरी px का मान। ठीक है, यहाँ आ गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3। ठीक है, ग्राफ में आपको पैमाना भी लिखना होता है, और पैमाना यहाँ पे क्या लिखा हमने, एक बड़ा खाना बराबर x तथा y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1। तो देखिए पहला मान क्या है -2, 1 और -2, 1 और -2, यहाँ कोई बिंदु आएगा। दूसरा -1 और 2 और -1, ये 2 और ये -1 यहाँ आएगा। 2 और 3, ये 2 और 3 यहाँ आएगा। 2 और तीसरा 2 और -1, 2 किसका मान है -1 और 2, ये -1 और ये रहा 2 यहाँ आएगा। तो यहाँ ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा, जिस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, अति आगे और बढ़ाएंगे ना इसको, अगर हम और वैल्यू लेंगे तो इसी प्रकार से ये ग्राफ आएगा परवलयाकार। कैसा ग्राफ बनेगा परवलयाकार, क्योंकि इसमें सरल रेखा तो आ ही नहीं सकती, सारे बिंदुओं को जोड़ना है, सारे बिंदुओं को जोड़ना है, इसका मतलब 1 और -2, यहाँ क्या आया 2 और -1, यहाँ आया कौन सा लिया था मैंने 3, सॉरी 3 और 2 आया था, 3 और 2 यहाँ आएगा, 3 और 2, और ये क्या आया कितना आ गया 2 -1 और 2। इस तरीके का ग्राफ बनेगा परवलयाकार। कैसा ग्राफ बनेगा परवलयाकार। यहाँ देखो आपने पहले वाले ग्राफ में क्या देखा था, एक बार लाइन को प्रतिच्छेद कर रहा था, एक्स अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा था, एक बार, और इस ग्राफ में केवल 2 ही बार प्रतिच्छेद करेगा, आगे और प्रतिच्छेद नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, अब जब हम 2.1 सोल्व करेंगे ना तो वहां पे आपको ये चीजें बहुत काम आएंगी कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हुए होंगे, वो चीज सीधी यही बात कहेगा कि px तथा x चर में ग्राफ का दिया गया है, तो बताइए निम्नलिखित चित्रों में से, निम्नलिखित आकृतियों में कौन से बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं। जितनी बार x अक्ष को काटे px, एक नोट लगा के लिख लेना, यदि px तथा बहुपद px, यदि बहुपद px तथा चर का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करे, जितनी बार प्रतिच्छेद करे या टच करे, प्रतिच्छेद करे, उतने ही उस बहुपद के शून्यांक होते हैं, उस बहुपद के शून्यांक होते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या है, अगर ग्राफ इस तरीके से बना दिया आपने, 1 होगा, ग्राफ आपने इस तरीके से बना दिया 2 होंगे, ग्राफ आपने इस तरीके से बना दिया कोई शून्यांक नहीं होगा, ग्राफ आपने ऐसे बना दिया तो कितने होंगे 2, और यदि ग्राफ आपने इस तरीके से बना दिया तो 1 2 3 4 कितने होंगे 4 शून्यांक, और एक और मान लो ग्राफ आपने ऐसा बना दिया 1 2 3 कितने होंगे 3 शून्यांक। तो इस तरीके से प्रश्नावली 2.1 आप हल कर सकते हो। प्रश्नावली 2.2 का जो बेसिक है वो, और प्रश्नावली 2.1 और 2.2 ये कल के वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक यू।